वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए बताऊंगा और साथ में मैं आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे सॉल्व करके बताऊंगा। मैं पूरा क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, इसलिए मेरे वीडियो को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशंस और पेशेंस के साथ क्या करेंगे देखेंगे। अभी जो लेक्चर नंबर मैंने 1 बनाया है उसमें मैंने बताया है कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों में अंतर क्या है, दोनों चैप्टर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, उसमें वो वीडियो क्या है, अवेलेबल है। नहीं देखा है जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एडजस्टमेंट के बारे में, पढ़ेंगे ट्रीटमेंट कैसे होता है पिक्चर के साथ डिटेल्स में, और साथ में क्वेश्चन 1, 2, 3 क्या करेंगे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। राइट, देखिए मैंने लिखा क्या है, एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट। राइट, एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट। अभी मैंने एडजस्टमेंट जो सबसे पहला एडजस्टमेंट लिया है वो क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक। वो क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक। मान लेते हैं कि आपका एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिए हुआ, आपका 10,000। और एक दो बात बता दूं, ऐसे लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या किया, डिटेल्स बताया है। एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि जो एडजस्टमेंट है वो जनरली ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलेगा। एडजस्टमेंट जनरली जो लिखा हुआ रहता है कहाँ, ट्रायल बैलेंस के नीचे। कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी क्या होता है, मिलता है, लेकिन जनरली आप ये मान के चले कि जो एडजस्टमेंट है कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट मिलेगा उसका क्वेश्चन आएगा, हम क्या करेंगे उस समय आपको बता देंगे, पहली बात। और कोई भी एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट कम से कम कितना जगह होगा, 2 जगह। पहला होगा या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं एक जगह, और दूसरा कहाँ होगा आपका बैलेंस शीट में। यानी एक बैलेंस शीट में जाएगा फिक्स है, और दूसरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेडिंग वाला में, PL से रिलेटेड आपका एक्सपेंसेस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह। और एडजस्टमेंट कहाँ मिलता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के नीचे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट बस एक जगह होगा, कहाँ होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। कहाँ होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा, एक जगह। कहाँ, बैलेंस शीट के असेट साइड। और ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आपका अकाउंट्स है, राइट, उसका ट्रीटमेंट एक ही जगह होता है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट रहेगा तो कम से कम कितने जगह होगा आपका, 2 जगह। कुछ एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 3 जगह भी होगा, तो जब क्वेश्चन आएगा उस समय क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, बोलता है ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में दिया हुआ, उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा आपका, सबसे पहले ट्रीटमेंट कहाँ होगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट कहाँ होगा, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा और पिक्चर क्या किया मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, जिससे आप क्लियर क्या करें समझ सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट को कहाँ लिखा, आपका क्रेडिट साइड में। कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ सेंटेंस के फॉर्म में लिखा, यहाँ पिक्चर भी क्या किया मैंने ड्रॉ कर दिया, इससे क्या होगा आप जल्दी से समझ सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट देखिए, सेकंड ट्रीटमेंट ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। देखिए बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, 10,000। आप ये सोचिए ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स बचा हुआ है, अनसोल्ड नहीं बिका है, तो आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में, करेंट असेट्स में शो करना चाहिए ना। अगर अवेलेबल है तो शो करना चाहिए, इसलिए उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा एडजस्टमेंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। हो गया पहला एडजस्टमेंट। दूसरा कौन है आपका, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स।
कोई भी आपका फिक्स असेट्स है, जैसे आपका मान लेते हैं बिल्डिंग्स है, फर्नीचर्स है, प्लांट है, मशीनरी है, कार, कंप्यूटर है, वैन है, एटसेट्रा, राइट। तो अगर कोई फिक्स असेट्स है उस पर क्या हो रहा है आपका डिप्रिसिएशन, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबको क्या करूँगा अभी मैं समझाऊंगा। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, मशीनरी कितने का है, 1 लाख का, और डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ कितना है, 10% पर एनम, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स या डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी देखिए कॉस्ट कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, तो 10% डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया आपका, 1 लाख का 10% कितना आ गया, 10,000, 10,000। तो ये निकाल लिया। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा जी, देखिए फर्स्ट ट्रीटमेंट कहाँ होगा, ऑन डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला ट्रीटमेंट होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंसेज है इनडायरेक्ट, तो यहाँ लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, 10,000 हो गया। और दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, सेकेंड ट्रीटमेंट कहाँ होगा, ध्यान से, लेस फ्रॉम रिलेटिंग असेट्स ऑन असेट साइड और बैलेंस शीट। मतलब जो रिलेटिंग असेट्स रहे, फर्नीचर वाला फर्नीचर में से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी रहेगा तो डिप्रिसिएशन रहेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिंग असेट्स में से डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो मशीनरी कितने का था आपका, 1 लाख का, 1 लाख में अंदर में लिखेंगे लेस क्या लिखा, डिप्रिसिएशन कितना, 10,000। तो 1 लाख में 10,000 माइनस हो गया, तो फाइनली आपका मशीनरी कितने का बचा, 90,000 का। अगर आप मशीनरी यहाँ पे 1 लाख का दिखाएंगे गलत हो जाएगा ना, 1 लाख का मशीनरी था, 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो अब उसका फिनेंशियल जो आपका वैल्यू है कितना बचेगा आपका, 90,000। तो इसलिए एडजस्टमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी से प्रॉफिट आपका कम जाएगा, इसलिए कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप आप दोनों एडजस्टमेंट को समझ गए होंगे। एक बात और सुनिए, अगर डिप्रिसिएशन आपका ऑन असेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर रहे, अगर डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर रहे, उसका ट्रीटमेंट बस एक जगह होगा, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, सेंटेंस के फॉर्म में लिखे, पिक्चर भी ड्रॉ करके मैंने क्या किया बताया, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा और पिक्चर भी क्या किया, ड्रॉ करके आपको बताया। इससे क्या होगा, परमानेंट आपके मेमोरी में बात चला जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट 3, 4, 5 लगभग आपका 25 से 30 एडजस्टमेंट्स है। इसी तरीक़ा से सेंटेंस और पिक्चर ड्रॉ करके मैं बताते चला जाऊँगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगा। आपका क्यों 1, 2, 3, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है और डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स है, 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो एडजस्टमेंट प्लस क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट प्लस क्वेश्चन बताते हुए चले जाएंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। एक बार फिर से आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, वहाँ पर जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप जो भी चाहें मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताऊंगा, इसके बाद 2 और 3। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का,
SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो अगर आपके पास करेंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला या पुराना बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। ऐसे अभी आपके बोर्ड पे ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को देखें और अपने बुक से क्या करें, मैच कर लें। मैं आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा, देख लिया होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या करूँगा, आपको बना के दिखाऊंगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, क्वेश्चन को बोर्ड पे बता दिया है, बना दिया है, राइट। और देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले हम आशा करते हैं कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, PL अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, ये सब पहले से क्या है आप वाकिफ है। हम क्या करते हैं, आशा रखते हैं। अगर आपने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर आपने नहीं देखा है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी डॉक्टर SK सिंह के बुक से, राइट। तो हम आशा करते हैं आप फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ चुन्नीलाल एंड सन्स, यानी आपका बिजनेस का नाम क्या है, चुन्नीलाल एंड सन्स, यानी चुन्नीलाल और उनका बेटा दोनों मिलकर बिजनेस करता है। फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2020, और साल का अंत कौन सा आपका बता रहा है, मतलब किस आपका समय में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, 30 सितंबर 2020। आपका देखिए ट्रेडिंग और PL का फॉर्मेट एक साथ बनता है, यहाँ पहले से वाकिफ है। और क्या है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखिए ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में डालेंगे, PL वाला PL में, बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में। कभी भी आप ऐसे मत कीजिएगा कि पहले ट्रेडिंग बनाइएगा फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालिएगा, फिर PL अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस बैलेंस शीट, नहीं। पहले ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देंगे, उसके बाद ट्रेडिंग क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में, PL वाला PL में, बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में, और लास्ट में क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नेट प्रॉफिट नेट लॉस और बैलेंस शीट क्या करेंगे, मैच कर देंगे। कभी भी इंडिविजुअल निकालेंगे नहीं, पहले सब डेटा भर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ये सब निकालते हुए चले जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नेट प्रॉफिट नेट लॉस और बैलेंस शीट मैच कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 2 ओपनिंग स्टॉक 1000 है, परचेजेस कितना है 1,20,000, 1,20,000 में 4,000 क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो 1,20,000 में 4,000 लेस हो गया तो फाइनली कितना आया, 1,16,000। उसके बाद वेजेस कितना है 1400 लिख दिया। उसके बाद बाई सेल्स है 1,60,000, उसमें से सेल्स रिटर्न कितना है 2,000, तो आपका 1,60,000 में 2,000 लेस हो गया, कितना बचा 1,58,000, 1,58,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट में, कितना है आपका 10,930, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में है इसका ट्रीटमेंट दो जगह होगा, एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मैंने तुरंत बताया था, और दूसरा कहाँ होगा, बैलेंस शीट के ऑपोजिट साइड में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको आपका बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड में टोटल कितना आया 1,68,930, यानी 1,68,930 रुपीज़। और 1,68,930 में मैंने क्या किया, इस तीनों आइटम को क्या किया, लेस कर दिया, 1,000, 1,16,000 और कितना 1,400। तो फाइनली कितना बैलेंस आया 50,530, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकल गया 50,530 रुपीज़। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए ये नीचे वाला कौन है, ये जो टोटलिंग के ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, टोटलिंग के नीचे वाला कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यह ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 50,530। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये 50,530 कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये 50,530 कहाँ ट्रांसफर किया है, PL अकाउंट में। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट दिए हैं 200
और डिस्काउंट मिला भी है 600। अगर डेबिट में यानी अलाउड है, क्रेडिट में इसका मतलब क्या है, रिसीव्ड है। उसके बाद रिपेयर्स है, कैरीज आउटवर्ड, ध्यान से कैरीज आउटवर्ड सेल्स रिलेटेड है तो कहाँ लिखेंगे, पीएल के डेबिट में। अगर कैरीज इनवर्ड रहता तो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, वो परचेस रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस है, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अभी मैंने निकाला है, आपको दिखाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फाइनली क्या किया मैंने, बैलेंस किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा, कितना आया 51,130 रुपीज़ यानी 51,130, और 51,130 में ये सबको मैंने क्या किया, आपका लेस कर दिया, जैसे 200 ये सब आपका लेस कर दिया। तो फाइनली ये सबको लेस करने के बाद फाइनली कितना बैलेंस आया, 45,130 यानी 45,130 रुपीज़। तो इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि आपका प्रॉफिट पर राइट्स किसका है, ऑनर का, और ऑनर का अकाउंट कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट हो या लॉस वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि वो मालिक को इंडिकेट करता है, और प्रॉफिट लॉस पर राइट्स किसका है, किसका है, मालिक का, ठीक है। तो 45,130 हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट ऑफ चुन्नीलाल एंड सन्स एज एट 30 सितंबर 2020 लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। उसके बाद क्रेडिटर्स लिखा 8,000। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये रेंट पेबल है। पेबल मतलब क्या, आपको देना है, अभी देना बाकी है, तो क्या है, कर्ज, क्या है, कर्ज। सिर्फ रेंट रहता तो हम लोग लिखते हैं पीएल के डेबिट में, राइट। रेंट रिसिव्ड लिखता तो पीएल के क्रेडिट में, लेकिन क्या लिखा, रेंट पेबल यानी देना है, तो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर रहता रेंट रिसीवेबल यानी रेंट लेना है, करेंट असेट्स, कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो रेंट रिसीवेबल असेट साइड में, रेंट पेबल कर्ज है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये सब छोटा छोटा बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल में क्या किया, जो नेट प्रॉफिट आया है ना उसको क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। तो 50,000 में 45,130 क्या किया, ऐड किया, तो फाइनली कितना आ गया, 95,130। उसमें से क्या किया, ड्राइंग्स को क्या क्या लेस किया, मालिक पर्सनल यूज के लिए निकाला होगा, तो 95,130 में 2200 लेस कर दिए, तो फाइनली कितना आया, 92,930, 92,930 रुपीज़। उसमें से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया है तो मालिक का खर्चा है, ठीक है, कैपिटल में से लेस होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका सेल्फ था तो आपका 800 क्या हो गया, लेस कर देंगे, तो फाइनली कैपिटल कितना बचा, 92,130, 92,130 रुपया। उसके बाद इधर देखिए क्या है, कैश है, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखे और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखे, दोनों क्या था, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के नीचे था, दो जगह लिख दिए। मैशनरी कितना था, 32,000 में 10% क्या हुआ, डिप्रिसिएशन। देखिए मैंने निकाला है वर्किंग नोट्स लिख के, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वर्किंग नोट्स लिख के। तो डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी 32,000 का 10% कितना हो गया, 3200। तो 32,000 में 3200 तो डिप्रिसिएशन हो गया। तो फाइनली मैशनरी का अभी नेट वैल्यू कितना बच रहा है, 28,800, ठीक है। उसके बाद क्या किया, दोनों साइड क्या किया मैंने जोड़ा, कितना आ गया, 1,09,030 रुपया, 1,09,030 रुपया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्किंग नोट्स 1 से निकाले है ना, 1 नंबर 1, तो यहाँ पे लिख दिए क्या, डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी 1, छोटा सा 1। ऐसे क्या होगा, एक दो नंबर आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका एक बन के तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 तुरंत सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी आपके बोर्ड पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उससे क्या करेंगे, आप अपने बुक से क्या करेंगे, मैच कर लें।
आई होप आपने क्या किया होगा, क्वेश्चन को देख लिया होगा, अपने बुक से मैच कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स श्याम एंड सन्स, यानी श्याम और उसका बेटा का क्या है, बिजनेस है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये आपका ट्रेडिंग है, ये पीएल है और क्या है, बैलेंस शीट। बस मैंने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन को क्या किया, फिट कर दिया है। देखिए सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक है, 2 परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स क्या किया, लेस कर दिया। लेस कर देने के बाद आपका क्या आया, वेजेज है, वेजेज लिख दिया। उधर इधर क्या, क्रेडिट साइड में सेल्स है, सेल्स में से क्या मैंने रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न आपका लेस करने के बाद 19,700 आया। फिर मैंने क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड में 26,700 में मैंने क्या किया कि ये सब आइटम को क्या किया, लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनली कितना आया, 13,875, 13,875 रुपीज़। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा बढ़िया से लिखेंगे, तब नंबर होगा कि आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, कमीशन क्रेडिट है यानी मिला है, डिस्काउंट क्रेडिट है यानी मिला है। डेबिट रहता तो यहाँ इधर क्रेडिट रहेगा तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्काउंट अलाउड है, सैलरीज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड मतलब ट्रेडिंग में डाल दीजिएगा, ट्रेड मतलब व्यापारिक खर्चा, तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था कितने का, 10,000 का, उस पर 5% क्या है, डिप्रिसिएशन, तो कितना आएगा, 500। तो मैंने क्या लिखा, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना, 500। और यहाँ लिखा छोटा सा 1, क्योंकि वर्किंग नोट 1 से आया है ना, तो 1 क्या किया मैंने दिखा दिया। उसके बाद आपका क्या किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा कितना आया, 15,025, 15,025 रुपीज़। और 15,025 में मैंने क्या किया, ये सबको क्या किया, आपका लेस कर दिया। 400, 1775, 275, 650, 325, 675, 1825 और 500 को सबको लेस कर दिया। तो फाइनली मेरा बैलेंस कितना आया, 8,600, यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा, इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम, तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट आएगा कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ नेट प्रॉफिट आएगा, कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, मालिक का पैसा है। तो उसके बाद देखिए इधर लिखा क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल था कितना, 12,000 और उसमें कितना आया नेट प्रॉफिट, 8,600 ऐड कर दिया, टोटल कितना आया, 20,600। इधर क्या हो गया, कैश, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, तो 2 जगह ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसके बाद डेटर्स, बिल्डिंग कितने का था, 10,000 में 500 क्या हो गया मेरा डिप्रिसिएशन, फाइनली कितना बचा, 9,500। उसके बाद क्या, फर्नीचर, दोनों साइड जोड़ा कितना आ गया, 29,500, 29,500। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए मैंने लिखा क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गणेश भंडार, बिजनेस का नाम क्या है, गणेश भंडार, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग है, पीएल है और क्या है आपका बैलेंस शीट, राइट। यहाँ से देखिएगा 2 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 35,000, परचेजेस कितना है 1,19,000 और परचेजेस रिटर्न नहीं है तो आपका छोड़ देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 1,19,000। उसके बाद कैरीज है 2,000, वेजेस कितना आपका 15,000। उसके बाद क्या है, सेल्स है कितना 2 लाख और सेल्स रिटर्न कितना है आपका कुछ नहीं है तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 15,000। बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड में जोड़े कितना आया 2,15,000। 2,15,000 में हम लोग क्या करेंगे, ये सबको लेस कर देंगे 35,000, 1,19,000, 2,000 और कितना 15,000। तो 2,15,000 में ये सबको लेस करने के बाद फाइनली कितना आएगा 44,000, 44,000 जो क्या कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा,
इडली बेचने वाला का क्या है, वो पोपो बजाता है, थोड़ा सा आ रहा होगा बैकग्राउंड में साउंड, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपका कितना है 44,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से। अब देखिए सैलरी लिख दिया, रेंट एंड टैक्सेस लिख दिया, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स। यहाँ पर बोलता है कि डिप्रिसिएशन ऑल फिक्स असेट्स, मतलब जितने भी तरह का फिक्स असेट्स है सभी पे डिप्रिसिएशन निकालिए, कितना परसेंट के रेट से, 10% के रेट से। तो यहाँ पर आपका कौन कौन फिक्स असेट्स है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स फिक्स असेट्स में आता है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स में आता है, स्कूटर फिक्स असेट्स में आता है। तो सबका मैंने निकाला, फर्नीचर एंड फिक्चर्स का कितना 1500, सीधा सा बात है। कैसे निकाला अभी मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा, आप देखिएगा 1500 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का कितना आएगा 5500, 5500। स्कूटर का कितना आएगा आपका 500। तो ये सबको जब मैंने जोड़ा 1500, 5500, 5000, तो फाइनली कितना आ गया 7500। ठीक है जी। उसके बाद 44,000 में 44,000 में ये सबको क्या किया हम लोग लेस कर देंगे, 22,000, 10,000, 200, 600 और टोटल डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स कितना 7,500। तो फाइनली कितना आ जाएगा 3,700। 3,700 क्या कहलाएगा मेरा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ को चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। देखिए उसके बाद क्या क्या लिखा है जो देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल आपका 14,000, लोन का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब आपने लिया है। लोन का डेबिट बैलेंस रहता है तो आपने दिया है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लिया है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल था कितना 1 लाख और नेट प्रॉफिट कितना था 3700, जोड़ दिया तो कितना आ गया 1,03,700। टोटल जोड़ा तो कितना आया 1,47,700, 1,47,000 आपका 700। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। बोलता है क्या ऑल फिक्स असेट्स, जितने भी तरह का फिक्स असेट्स है सभी पे। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने का था 15,000 का। देखिए 15,000 का 10% कितना हो गया 1500, तो हमने क्या किया 1500 लिख दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन स्कूटर, स्कूटर कितने का था 5,000 का, 5,000 का 10% कितना हो गया 500। थोड़ा डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी में ध्यान दीजिएगा। बोलता क्या, देखिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपका 1 जनवरी ओपनिंग है, ठीक है, 1 जनवरी 2019 क्या है 1 जनवरी 2019 और इसका क्लोजिंग कब होगा आपका 31 दिसंबर 2019। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 और आपने बोला यहाँ पे बोलता है 1 जुलाई, क्या बोलता है 1 जुलाई 2019 को आपने 10,000 का मशीनरी खरीदा है। कितने का खरीदा है 10,000 का मशीनरी आपने 1 जुलाई 2019 को परचेस किया है। और यहाँ पर आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना शो कर रहा है आपका 60,000, क्लोजिंग कितना शो कर रहा है 60,000। तो आप बताइए 1 जुलाई को 10,000 खरीदें, राइट, तो आपका 10,000 जब खरीदें तो आपका कितना शो गया साल के अंत में 60,000, यानी 1 जुलाई के पहले कितना का मशीनरी होगा 50,000 का। कितने का 50,000 का। तब ना 50,000 और प्लस 1 जुलाई को खरीदे 10,000 तो 50 10 कितना हो गया आपका 60,000। बात समझ गए। तो आपका ध्यान से देखिए 2 तरीका से डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। 50,000 पे निकालिए 6 मंथ का, 50,000 पे निकालिए 6 मंथ का, 1 जनवरी से लेके आपका 30 जून तक बोल सकते हैं। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने पे निकालिए आप 60,000 पे। तो 50,000 का 6 मंथ पे निकाल लीजिए, फिर 60,000 का 6 मंथ पे निकाल लीजिए, ऐसे में निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, 50 साल पूरा साल रहा ना तो 50,000 पे 1 साल का निकाल लीजिए और 10,000 पे 6 महीना का। तो दोनों तरीका से निकालेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा आंसर, डिप्रिसिएशन का अमाउंट बिल्कुल क्या आएगा सेम आएगा। तो देखिए मैंने लिखा क्या है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन 50,000 फॉर 6 मंथ, यानी 50,000 जो रहा ना 6 मंथ, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक मैंने क्या निकाला 50,000 6 मंथ पे, तो कितना हो गया आपका 2500। और फिर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 50,000 था, 10,000 परचेस किया तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितना हो गया आपका 60,000। तो डिप्रिसिएशन देखिए लिखा डिप्रिसिएशन ऑन 60,000 फॉर 6 मंथ कितना आया 3,000। तो 2500 3,000 टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा 5,500। आई होप आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है।
ये भी एक तरीका है। नहीं तो 50,000 पे 1 साल का निकालिए, 10,000 पे 6 महीना का, दोनों को जोड़ दीजिए, 5500 आ जाएगा। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। तो इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए क्या क्या लिखा है। उसके बाद लिख लीजिए कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स लेवल, क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स में क्या किया, 15,000 में 1500 लेस कर दिया, 13,500। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का था, 5500 क्या किया, लेस कर दिया, 54,500। स्कूटर 5,000 का था, 500 लेस कर दिया, 4500। जब दोनों साइड जोड़ा तो कितना आ गया, 1,47,700। उधर भी कितना है बैलेंस शीट का साइड में, 1,47,700। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। इस क्वेश्चन का मैंने अभी फोटो नहीं बोला था लेने के लिए, अभी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का फोटो आएगा, आप क्या करेंगे पहले उसको ले लें। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। आप अपने बुक से क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं पे क्या करेंगे, अब इन करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं, एडजस्टमेंट प्लस क्वेश्चंस आपको बताते हुए चले जाएंगे। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।